बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज 17 जून 2021 है और आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम है जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के इनिशियल टेस्ट स्पेशली 148 लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे ISB के लिए जा रहे हैं उनको चाहिए कि इस लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक देखें। इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इन 3 स्टूडेंट से भी हम इंटरव्यू लेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे गैर रिवायती तरीके से, देखते हैं कि स्टूडेंट की प्रिपरेशन कैसी है। और जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो कुछ क्वेश्चन इन नोट्स में से हैं जो मेरे नोट्स हैं आप लोगों ने मंगवाए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 148 लॉन्ग कोर्स में आ चुके हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि इस वीडियो के तमाम क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखें और देखें किस स्टूडेंट की तैयारी बेहतर है। मेरे लेफ्ट साइड पे यानी कि ये जो बच्चा बैठा है, आपका क्या नाम है बेटा? सर माय नेम इज गुलाम मोहम्मद। नेक्स्ट सर रहमतुल्लाह। नेक्स्ट मोहम्मद अफनान। तो आप लोगों ने मुझे फिर बताना है किस बच्चे की सिलेक्शन हो सकती है कि नहीं, किसकी प्रिपरेशन बेहतर है। कमेंट्स करके मुझे आप बताइएगा कि इनमें सबसे बेस्ट ये बच्चा है, और जिसकी प्रिपरेशन नहीं है वो भी आपने बताना है कि किस स्टूडेंट की प्रिपरेशन नहीं है। आप लोग अगर कमेंट साफ हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 0323916191 है, इस नंबर पे आपने इतला देनी है। और इसके अलावा जो नोट्स हैं इनिशियल टेस्ट और ISB के, इसी नंबर पे जो सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करके नोट्स का प्रोसेस मालूम करना है, कैसे ये नोट्स मंगवाए जा सकते हैं। नए नोट्स आप लोग लें, जो नए नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। पुराने नोट्स पढ़ने से इज्तनाब करना है क्योंकि पुराने नोट्स से चीज़ें नहीं आएंगी। नए नोट्स आप मंगवा के स्टडी करें और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें ताकि आप कामयाब हो और फर्स्ट गो में आप सिलेक्ट हों। मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं है। जो शख्स मेहनत करता है किसी भी फील्ड में, चाहे एक मजदूर मेहनत कर रहा हो, ठीक है, चाहे हक में वक्त मेहनत कर रहा हो, खुलूस नियत के साथ मेहनत करेंगे तो उसका अजर ज़रूर मिलता है। अगर इनमें से जिस स्टूडेंट मेहनत की है वो सिलेक्ट ज़रूर होगा, हमारा ये ईमान है। और जो मेहनत कर रहे हैं, सुनने वाले जो स्टूडेंट हैं मेरे ऑनलाइन, जो मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप सारे सिलेक्ट होंगे। इसका मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है फ्री ऑफ कास्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना नाम, सिटी का नाम मुझे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ऐड कर दें, मैं तो आपको मैं लिंक सेंड करूँगा, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन अकेडमी भी चल रही है एक व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उसका प्रोसेस भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। मैं से तीनों से क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग तैयार हैं? यस सर, वी आर रेडी। जो जिसको आएगा तो उसने आंसर देना है फ़ौरन, लेकिन हाथ बुलंद करना है पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरकान इस्लाम कितने हैं? अरकान इस्लाम जी अफनान, कौन कौन से हैं? सर पहला है कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा ज़कात, चौथा रोज़ा, पांचवा हज। ठीक है। अकायद इस्लाम कितने हैं? एक तो अरकान इस्लाम है ना, रुकन जो इस्लाम के बुनियादी अरकान, और इसमें तीसरा ज़कात है। ये याद है, अक्सर बच्चे तीसरा रोज़ा कहते हैं, तीसरा रोज़ा नहीं है बल्कि तीसरा ज़कात है। अकायद इस्लाम कितने हैं, कौन कौन से हैं अकीदे जो हैं? जी सर तौहीद पहला, ठीक है, अल्लाह पे ईमान। दूसरा रिसालत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान कि अल्लाह रसूलों पे ईमान, तमाम रसूलों पे हमारा ईमान है। और ये ईमान है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और नबी हैं, इनके बाद कोई दूसरा रसूल नबी नहीं आएगा। ख़त्म नबूवत पे हमारा ईमान है। नेक्स्ट अकीदा क्या है? रोज़ा नमाज अकीदा है। रिसालत तो बता दिया आपने। आखिरत पे ईमान। आमनतु बिल्लाह किसको आते हैं? ईमान मुफस्सल आते हैं आपको? ईमान मुजमल का पता है? जी बताइए। ईमान मुफस्सल, ईमान आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर वल कद्रि खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बासी बअदल मौत। ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल को अच्छे तरीके से आप पढ़ लेंगे ट्रांसलेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ प्रोनाउन? नंबर 1 हु, नंबर 2 हुज, नंबर 3 दैट। दैट। ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Muhammad. I belong to Ladkana Sindh. I have done my metric pilot school Ladkana. Yes, next. Sir, myself Rahmatullah, son of Barkat Ali. I reside of Sindh province, Ladkana district. Speak louder, आवाज कम आ रही है। Yes. Sir, I did my Carry on. Sir, I did my matriculation from Pallet School, Ladkana with 79% marks.
Now I am doing FSC. That's it, sir. Thank you. Okay, next. Sir, myself Muhammad Afnan. I basically belong to Tehsil College Dar es Salaam Khan, and I have done my matriculation and FSC from Army Public School and College system. I have 4 siblings. My father is a government servant and my mother is a housewife. Okay, tell me, name the person who first goes to space. Yes. Yuri Alek, Also mention the date. 12 April 1961. 51 or 61? 61. 61. From? Russia. From Russia, correct. What is the largest state of USA? Ghulam Muhammad, tell me. Yes, Rahmatullah. Alaska, sir. Alaska. Yes. Can you tell me the area of Alaska? Yes, Afnan. So it is about 37 lakh and something. I didn't remember it exactly. Okay. 37 lakh 94,083 square miles. Yes, sir. First Ghazwa of Islam. Sir, Ghazwa Abba. In which Hijri? In first Hijri. Second Ghazwa of Islam. Second Ghazwa Islam. Uhud. Badr. ghazwa Uhud. फिर आप बार बार ओहद कहते हो. ghazwa Badr. ओहद क्यों आपके जहन में है? सर वो सर में आता है. तीसरा ghazwa ओहद है. तीसरा ghazwa Uhud. तीसरा, और कब हुआ है तीसरा ghazwa? सर तीसरी हिजरी में. तीसरा है तो तीसरी हिजरी में हुआ है ना. अभी आपने बदर कहा ना दूसरा, तो फिर when चोरा चोरी incident took place. San Francisco, California. When चोरा चोरी incident took place. क्या मतलब है इसका क्वेश्चन का? क्वेश्चन कुछ पूर्व जवाब कुछ दे. रट्टे लगाए हुए हैं आपने. No, sir. याद करना, रट्टा नहीं लगाना, समझना है. ग़ज़वा उहद के बारे में पूरी हिस्ट्री पढ़ो. ग़ज़वा उहद की, ग़ज़वा बदर की पूरी हिस्ट्री पढ़ें. ग़ज़वा बदर क्यों हुआ, कितने मुसलमान शहीद हुए हैं, कितने काफिर हलाक हुई हैं, मुसलमानों की तादाद कितनी थी, काफिरों की कितनी थी. Yes, sir. ठीक है, पूरी हिस्ट्री जब पढ़ोगे रट्टा नहीं होगा, याद रहेगा आपको. रट्टा वाला स्टूडेंट सही नहीं है. जी बताएं डेट. 5 February 1922. ठीक है, करेक्ट है. तरबेला डैम किस दरिया पे है? Surround Indus. इंडस का दूसरा नाम क्या है? गुलाम मोहम्मद. Sir, Sidhu Darya. सिंध दरिया सिंध. ऊंचा बोलो ना, डरो मत. व्हाट इज द बुक ऑफ क्रिश्चियंस? ईसाइयों की जो किताब है उसका नाम बताइए. Injil. इंजील. किन किन पैगंबर पे नाजिल हुई है? हज़रत ईसा अलैहि ईसा अलैहिस्सलाम. नेक्स्ट है व्हेन बोस्निया टुक इंडिपेंडेंस फ्रॉम रशिया. ईयर बताना है मुझे. 1992. 1990. ठीक है, करेक्ट है. हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट? रहमतुल्लाह. Sir, April है sir. ठीक है, नेक्स्ट बताएगा. नंबर है इसका गुलाम मोहम्मद का. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अल्जेरिया? Nigeria. जी, Algeria. अल्जेरिया का नाइजेरिया है. सुभान अल्लाह. Algerian, sir. अल्जायर्स. Algeria. याद कर बचे, छोड़ना नहीं है मैंने आपको. फिर जब तक याद नहीं होगा इधर ही हो, चाहे 3 घंटे मजीद बैठ जाओ. अभी 3 घंटे बैठे हुए थे ना मेरे से. Yes, sir. कितने बजे आए यहाँ पे क्लास में? सर 6 बजे. अभी 3.25 घंटे आपको हो गए यहाँ मेरे पास. नहीं याद करोगे रात 12 इधर ही हैं. ये आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपके नेक्स्ट टीचर हैं, आप इनसे थोड़ा इंग्लिश में पूछें. इधर करीब आ जाएं. जो भी आपके जहन में क्वेश्चन है इनसे पूछें. Ghulam Muhammad, tell me, what is the capital of Tajikistan? Bishkek. ऊंचा बोले, आवाज़ नहीं आ रही. Bishkek. दुशांबे. दोशंबे. अफनान. Horn of Africa जिन कंट्रीज को कहा जाता है, which countries are called Horn of Africa? इथियोपिया, सोमालिया एंड एक और भी थी. 2 रह गए. इथियोपिया, सोमालिया. सोमालिया ज़्यादा सर. Djibouti, Eritrea. एरिट्रिया. ठीक है. डिजिबूटी एंड एरिट्रिया. What is the nuclear size unit? IS Unit. Australia. Ghulam Muhammad. Pakistan has how many radio stations?
27. ऊंचा बोल. 27. 27. When was the first constitution of Pakistan passed, Afnan? 1956. पूरी डेट. 14 August 23 March. 23 March 1946. What is the currency of Israel? ऊंचा बोले जिस तरह मैं बोल रहा हूँ ना, उसकी आवाज़ दूर तक जाती. What is the currency of Israel? Israeli. आपसे पूछ. Israeli. इसराइल. Israeli. इसराइल नहीं है, पूरा नाम है उसका एक. आप बता सकते हो. यूरोप. आप इसराइल की करेंसी. इसराइली न्यूज़ शेकल नाम है इसका. Israeli new shape. हाँ, इसराइली न्यूज़ शेकल पूरा नाम है इसका. अच्छा, द बुक अल फ़ारूक इज़ रिटन बाय गुलाम मोहम्मद. आप बता दें अपना. मौलाना शबीर नमानी. इनकी कोई और किताब बता सकते हैं मौलाना शबीर नुमानी की? क्यों ये तो आपके कोर्स में है ना, FSC लेवल तक पढ़ा है मौलाना शबीर नुमानी को आपने. उर्दू के अनासर खमसा में इनका नाम शामिल है. और भी बड़ी. अनासर खमसा किसे कहते हैं और कौन कौन से हैं, ये भी पूछा जा सकता है. उर्दू के 5 अरकान खमसा हैं. नोट डाउन करें जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है. शबीर नुमानी ने बहुत सी किताबें लिखी हैं. बेसिकली ये मौरख थे. क्या थे? मौरख थे. इन्होंने नबी पाक में सीरत पे भी किताब लिखी. निगार भी थे जो 6 जिल्दों में शाया हुई है. सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 जिल्द इनकी ज़िंदगी में, इनकी हयात में शाया हुई हैं. 3 इनकी वफ़ात के बाद शाया हुई हैं. इनके अलावा आपने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत लिखी है, अल फ़ारूक. अन-नोमान एक सीरत लिखी है. इसके अलावा आपने सफ़रनामे लिखे हैं बहुत से. मिस्र, रोम, शाम के सफ़र किए हैं आपने, सफ़रनामे लिखे हैं. सफ़रनामा निगार थे. मौरख भी थे, सफ़रनामा निगार भी थे. और उसलूब के लिहाज से इनका कोई सानी नहीं था. बड़ा जानदार किस्म का उसलूब था. शिबली का मतलब है शेर का बच्चा, लफ्ज़ी मतलब है शिबली. कि बचपन में इनकी एक टांग ज़ाया हो गई थी, एक टांग से माजूर थे. इसके बावजूद इतना बड़ा नाम दुनिया अदब में उन्होंने पैदा किया है अपनी काबिलियत के ज़ोर पे. जलाली कैफियत थी इनकी, ठीक है. खाने पीने में तेज़ मतलब जज्बाती शख्स थे और खाने पीने में भी तेज़ मिसालें इस्तेमाल करते थे. गर्म चाय पीते थे, ठीक है. और तेज़ मिर्च, गुस्से वाले शख्स थे. और वही जाओ जलाल और हशमत, शान व शौकत, रोब दबदबा आपके कलाम का हिस्सा है. जब आपकी तहरीर को हम देखते हैं, आपके लफ्ज़ों को जांचते हैं, परखते हैं, तो तमाम जो खूबसूरतियाँ नज़र आती हैं ना इनके कलाम में, इनके कलाम के अंदर तहरीर की जो उसलूब की खूबसूरती है वो इनकी शख्सियत का अमली नमूना है. नहीं, इनकी शख्सियत अमली नमूना है अपनी तहरीर की. अदीब वही होता है ना, अदीब का क्या, अदीब माशरे की आँख है. जो माशरे में देखता है वो वैसा लिखता है. और अदीब का काम क्या है? सच की अक्कासी करना. इनकी शख्सियत. दूसरी बात, ये बड़ी बात एक और बताऊँ, सर सैयद अहमद ख़ान भी उस दौर में नाबग़े रोज़गार थे. अपने हवाले से अपनी शख्सियत में अंजुमन थे, अपनी एक शख्सियत रखते थे, अपनी पहचान रखते थे. अदबी वाले शख्सियत का कोई सानी नहीं था. और दूसरे नंबर पे शबीर नुमानी का कोई सानी नहीं था. दोनों बड़े अजीम इंसान थे ज़हनी लिहाज से, इल्मी लिहाज से. तो सर सैयद अहमद ख़ान अपने आप को समझते थे कि मैं बड़ा शख्स हूँ, शबीर नुमानी समझते थे मैं बड़ा शख्स हूँ. और दोनों इसी अनापरस्ती में थोड़ा मतलब था इनकी शख्सियत की खामी. अनापरस्ती में इन्होंने एक दूसरे से मुलाकात करने में पहल नहीं की. दोनों एक ही शहर में रहते थे, अलीगढ़ में. 10 साल एक शहर में रहने के बाद फिर अचानक इनकी मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई थी, अलीगढ़ कॉलेज की लाइब्रेरी में. अचानक इनकी मुलाकात आमना सामना हुआ. जब आमना सामना दोनों को हुआ, फिर दोनों ने अफसोस किया काश हम एक दूसरे से पहले मिले होते. और आपको पता है कि सर सैयद खान ने एक रसाला जारी किया था जिसका नाम है तहज़ीबुल अखलाक. तो उसमें फिर शबीर नुमानी ने आर्टिकल्स भी लिखे हैं. मजमून निगार भी थे शबीर नुमानी, मौरख भी थे, ठीक है, सीरत निगार भी थे, सफ़रनामा निगार भी थे और मजमून निगार भी थे. तो इनके सामने, शबीर नुमानी के सामने जो लफ्ज़ हैं ग़ुलामों की तरह हाथ बांधे खड़े होते थे. इनकी तहरीर बड़ी जानदार किस्म की तहरीर है. इनकी तहरीर को पढ़ें. इनके जो स्पेशली जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखी है, नबी पाक की सीरत, वो पढ़ने के काबिल है. उसको आप पढ़ें. अल फ़ारूक पढ़ें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की. फिर रोम, मिस्र, शाम का सफ़रनामा पढ़ें. फिर आर्टिकल्स पढ़ें जो शबीर नुमानी के हैं.
थोड़ा सा मैंने आपको इनके बारे में इंट्रोडक्शन करवाया सर से, इनके शिब्र नुमानी के बारे में। नेक्स्ट पूछें वैसे। गुलाम मोहम्मद, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर? पाकिस्तान और इंडिया को जो बॉर्डर मिलाता है उसका नाम बता दें। नहीं आता तो आप बता दें, उसकी तरफ जाते हैं। अफनान, मैक मोहन लाइन। क्या नाम? मैक मोहन। जी नहीं, आप रेड रेड क्लिफ लाइन, सही। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर? अफनान, ये नहीं है तो डूब नंबर ना चाहिए बच्चे। सर बताया जहन में नहीं है सर। चलो ड्यूरल डेट लाइन। हाँ, ड्यूरल लाइन। इसका डेट भी बता दें कब बनी थी। और सबसे तवील बॉर्डर भी यही है अफगानिस्तान नहीं, डेट इसकी डेट पाकिस्तान के कब बनी साथ। थी? 1893 में बनी, सही है। और व्हेन वाज शाह वलीउल्लाह बॉर्न? ये तो पाक स्टडी में पढ़ा है आपने। अफनान, 1703 है। जो फरिश्तों के जो सरदार हैं उनका नाम क्या है, आप बताएं। आसान क्वेश्चन पूछ, बच्चों वाला पूछा है जिब्राइल आपने। अलैहिस्सलाम। गुड। सही है। अरे जिब्राइल अमीन। आप इनका बता दें, लकब बस क्या है इनको, बुलाते क्या हैं? रसूल सलाम को। कोई एक बता दें, वैसे बहुत है इनके। रूल रूल कुछ। सही है। हु हेल्प पाकिस्तान वाइल मेकिंग कैनअप? ये जो एटॉमिक ये जो है, इसका पाकिस्तान को किसने हेल्प किया था, आप बताएं। जी हु हेल्प पाकिस्तान वाइल मेकिंग कैनअप? कनाडा ने हेल्प किया था, उन्होंने ठीक है। अच्छा ये बताएं जी, विच सूरा इज ऑन द नेम ऑफ सिटी इन कुरान? रोम। सही है। सूरह रूम। सूरह रूम पूरा बोले ना, सूरह रूम। आसान सवाल आपसे पूछते। नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान? हॉकी। सही है, सही है। ये प्रपोजिशन लगानी है। अफनान, शी डज नॉट केयर डैश मी अबाउट मी। एंड एवरीबडी वॉज अमेज्ड डैश मी। एट मी। विच वन इज नॉट, ये तो हो गया, सवाल हो गया। ओहद इज द नेम ऑफ डैश। बैटल विलेज। एंड। आपसे विलेज। हाथ बड़ा करें, मैं खुद बताऊंगा किसने जवाब दिया। विलेज इन माउंट। आप बताएंगे गुलाम मोहम्मद। नेम होली बुक ऑफ ज्यू? यहूदियों की जो किताब है, मतलब होली बुक है, वो उसका नाम बता दें। यहूदी ज्यू कहते हैं। आप बताएं। सही। क्या बोला, ऊंचा बोले। तौरेत। तौरात। इस पे हुई थी, किस नबी पे नाजिल हुई थी? ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा है, ठीक है। इंजील है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इंजील है ना आप हज़रत ईसा अलैहि वसल्लम। अफनान, क्या आप कंफ्यूज हो बताएं- गए? आप बताएं कि कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ टर्की? अंकारा। सही है। अनकरा। अनकरा बोला गया। अनकरा। फर्स्ट आसान सवाल आपसे गुलाम मोहम्मद। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? सिर्फ नाम बता दें पूरा, डेट नहीं। डेट उनसे डेट वो बताएंगे। सच गोपाल चाय। आप डेट बताएं। अफनान, डेट? 1973। 1948 से लेकर 1950, ठीक है। कैपिटल ऑफ नॉर्वे? कैपिटल ऑफ नॉर्वे। लिस्बन। आप अफनान? ओस्लो। सही है। वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम लोकेटेड? अफनान? 3 gorges dam in China. ठीक। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड? गुलाम मोहम्मद? जर्मनी। दोबारा सोच के बताएं, कंट्री कौन सा ऐसा जो डायमंड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है? मलेशिया। रशिया है। मलेशिया से मिलता जुलता है, लेकिन मलेशिया नहीं, रशिया है। ड्यूरिंग विच कैलिफेट जंगी यमामा टुक प्लेस? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। सही है। मलेशिया का कैपिटल क्या है? कैपिटल्स पे 2 आते हैं क्वेश्चन में, बता रहा हूँ। अच्छा, बार बार 1 या 2 लाजमी होंगे। कैपिटल्स की वीडियो में ही है, वो देख लें जो इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं। कैपिटल्स लिखेंगे, स्पेस देंगे के फॉर नॉलेज, ठीक है। क्योंकि पहले इस चैनल का नाम के फॉर नॉलेज था, यस तो सामने कैपिटल्स आ जाएंगे, वीडियो सामने आ जाएगी जब भी किसी। जी, कैपिटल्स पे मैंने बताया वीडियो बनी हुई है। तो मलेशिया कैपिटल मैंने पूछा है, आपको आना चाहिए, इतना सिंपल। याददाश्त भी थोड़ी कमज़ोर है आप लोगों की। तो इस पे आपने अच्छे तरीके से आज बैठ जाना है। कैपिटल्स जो बच्चे सुन रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, उनको भी चाहिए कि कैपिटल्स पे याद करें, वीडियो जो बनी है वो देखें, सारे कैपिटल्स याद करें, दुनिया के सारे कैपिटल्स। 206-7 तो ममालिक हैं टोटल, इतने कैपिटल्स याद करने को मुश्किल तो नहीं है आपके लिए, तो इसलिए ये सारे याद। पाकिस्तान का कैपिटल पहला कौन सा था? सर कराची। कराची का नाम, पुराना नाम क्या है? कुलाची। कराची का मतलब क्या है? सफ़ेद पत्थर। सफेद पत्थर।
हर चीज़ के तय में जाना है बच्चे। आओ देख तो मैं सुबह सवेरे उठता हूँ और रात तक 2 बजे सोता हूँ। ठीक है। पता है ना आप सारों को, इतनी ज़्यादा एफर्ट्स कौन करते हैं। मैंने टेस्ट तो नहीं देना, मैंने देना है टेस्ट, हाँ सर। टेस्ट आप लोगों ने देना है। Yes, sir. अभी ये वीडियो जो बन रही है, क्या आपका ख्याल है कि ऐसे बस बन गई है तैयार, इस पर भी घंटा 2 लग जाते हैं एडिटिंग करते हुए। इसलिए बच्चे मेहनत करें, कदर करें। अच्छा इंशाल्लाह। नहीं करोगे तो रह जाओगे, सीधी सी बात है। ठीक है। फैक्ट मैं बताता हूँ स्टूडेंट को, जो मेहनत करता है वो निकल जाएगा, कामयाब होगा, जो नहीं करेगा वो रह जाएगा। बेशक। अभी आप लोगों की तैयारी जो है ना 50% है, 50% ऐसे ही है। सही। इतनी कोई ख़ास तैयारी लगती नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। चलो ये बच्चा तो भी नया आया ना, गुलाम मोहम्मद, तो रहमत तो पुराना स्टूडेंट है हमारा। तैयारी करो अच्छा, चीज़ें भूलनी चाहिए नहीं चाहिए। आप बार बार भूल जाते हैं, कन्फ्यूज़ मत हो, याद करें। और याददाश्त उस वक्त तक मजबूत नहीं होगी आपकी, प्रैक्टिस नहीं ठीक है, जब तक आप बार बार याद नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। और दूसरी इस्लामी लाइफ मैंने बताया है, सुबह उठना ही उस टाइम, और जब सूरज निकला हुआ हो तो फिर क्या आपकी याददाश्त मजबूत होगी। सुबह सवेरे उठना है, इंशाल्लाह। ये ना हो कि दरवाज़ा मैं खटका रहा हूँ, बस। जिस तरह आज हुए 2 दफन के पास में गया था। पहले टाइम कितने बजे आया था, अफसर तो जल्दी उठता है ना जल्दी। किस टाइम में गया था, मेरा काम है जगाना। कितने बजे गया था बताओ ना, 5 बजे सर। 5 बजे। मैंने कहा शायद बच्चे गए हुए हैं उधर गेम पे, ये नहीं पता बच्चे साहब इधर सोए हुए हैं। नमाज कज़ा। और दूसरी मैं किस टाइम गया हूँ, 9 बजे। उस टाइम तक ये दुनिया सोई हुई थी। फिर मुझे कहते हैं सर ये रात को हम लेट सोए हैं। बहाना ये है, रात को किसने कहा लेट सोना। फजर की नमाज़ बच्चे अदा करनी है, मैं बता रहा हूँ, ज़बरदस्ती पढ़ाऊँगा नमाज़। नमाज नहीं पढ़ोगे, अल्लाह को राज़ी नहीं करोगे तो फिर कैसे मदद होगी अल्लाह की, बताएं। जितने स्टूडेंट सुन रहे हैं इनको भी मैं ये कि जल्दी सो जाया करें, जल्दी उठ जाया करें, ताकि अल्लाह की मदद आएगी। नमाज़ पढ़ें, फिर दुआ कबूल भी होती है। इंशाल्लाह। वज़ू में रहें ज़्यादा। लास्ट में बेटा हर एक से आपने एक क्वेश्चन पूछना सही है, है। ठीक है। चलें, आप मुझे अफनान बताएं कि जैसे कैपिटल्स की बात हुई थी, इथियोपिया का कैपिटल बता दें। जी बताएं। एडिस अबाबा। सही है। अफनान आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा। आप मुझे ये बता दें कि विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान। और टेस्ट तो थोड़ा सा सोच के बताएं जरा, सोचिए इस और पे। क्या? आसान है तो मुश्किल क्वेश्चन और टेस्ट प्लेस है ना। आप ही। प्लेस नॉट सिटी। प्लेस जैकबाबाद है, ये काफ़ी मशहूर जगह है जैकबाबाद, नेक्स्ट। सिंध में। अब आपसे सवाल है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन सिंध, मतलब डिस्ट्रिक्ट जो हैं सिंध में कितने हैं, सिंध में जिधर से आप हैं। 35। थोड़ा सा करीब है लेकिन 25 नहीं है, 34। 29 है, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, बस नमाज का टाइम है अभी, मतलब दुरूशी पढ़ते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसका जो लिंक है ना आगे शेयर किया करें तमाम स्टूडेंट तक। जो ऑनलाइन एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ अटैच हैं, तो उनके लिए बेसिकली बना रहे हैं हम वीडियो, क्योंकि मैं सारे बच्चे ऑनलाइन एकेडमी जिन्होंने ज्वाइन की थी पास हो गए इनिशियल टेस्ट 100% रिजल्ट है। अभी वो कह रहे हैं सर इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवाएं। इंटरव्यू में यही क्वेश्चन आते हैं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। आप इंट्रोडक्शन अपना सही याद करने हैं, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन, स्कूलिंग, बहन भाइयों के बारे में कंप्लीट मालूमात होनी चाहिए, ठीक है। अपने बारे में 5 मिनट तो बंदा बोल लेना कि मैं कौन हूँ, इंट्रोडक्शन अपना सही करवाना है, शॉर्टकट, ब्रीफ, टू द पॉइंट। इस तरह अपनी हॉबीज़, मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये सारी आपने प्रिपेयर करके जानी है। आपने कल सुनानी है मुझे मेरिट्स डीमेरिट्स, जो वीडियो बनी हुई है। लास्ट में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दें, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा, जो भी पाकिस्तान की तरक्की में रोल अदा कर रहे हैं सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। तमाम स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, इनको कामयाबी से नवाज दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, तमाम जितने स्टूडेंट आप लोग हैं यहाँ मेरे पास पढ़ते हैं, ऑनलाइन एकेडमी में जितने स्टूडेंट्स हैं और जो यूट्यूब पे मुझे सुनते हैं,
सबसे मैं ये कहूँगा कि 5 वक्त की नमाज के साथ साथ 313 मरतबा कम से कम डेली आपने दुरूद शरीफ पढ़ने का मामूल बना लेना है। सुकून भी मिलेगा, जहन भी सही होगा, आपका एनर्जी भी मिलेगी, जिस्मानी एनर्जी मिलेगी, दुआ भी कबूल होती है, अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाएगी। और जैसे अल्लाह ताला की रज़ा मिल जाए उससे और क्या चाहिए। 313 कसरत में शामिल है, कम से कम 313 मरतबा, ठीक है। और जो बंदा डेली 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है उसकी अपनी फजीलत है। उस वक्त तक उसे मौत नहीं आती जब तक उसे उसका मकाम नहीं दिखाया जाता। जन्नत में उसको अपना मकाम देख के मरते हैं। तो डेली 1000 दफ़ा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा फजीलत है। और कौन सा मुश्किल है, मुख्तसर दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ते हुए कितनी देर लगती है। दुरूद इब्राहिमी की बहुत फजीलत है, अगर आप वो पढ़ेंगे तो बहुत फजीलत है। तो मुख्तलिफ पढ़ सकते हैं, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु, इसकी अपनी फजीलत है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदि कुल्ली मालूमिन लका, इसकी अपनी फजीलत है। हर दुरूद शरीफ की फजीलत है। तो इसलिए दुरूद सलाम नबी पाक की ज़ात अक़दस पे पढ़ने का मामूल हम सारे मुसलमानों को बनाना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हम नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो कम से कम दुरूद शरीफ तो पढ़ें, 313 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। और जल्दी उठें, जल्दी सोएं, ताकि जिस्म में ताकत हो, एनर्जी हो और यादाश्त मजबूत हो और अल्लाह ताला की ज़ात हमसे राज़ी हो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए, करम फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। Assalamualaikum gentlemen, my name is Hasnain Ali and I am from गुजरांवाला। तो आज लाहौर सेंटर में मेरा इनिशियल टेस्ट था जो कि आज क्लियर हो गया और 80 to 90% जो सब सारे इमरान के नोट्स में से आए थे। और मैं सर इमरान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी इतनी मेहनत करवाई है। और मैं सर इमरान की ऑनलाइन अकेडमी का भी स्टूडेंट हूँ। तो मेरी आपसे भी यही दरख्वास्त है कि सारे इमरान के नोट्स मंगवाएँ, वो बहुत अच्छे हैं और उनकी जो उनसे अकेडमी भी ज्वाइन करें। शुक्रिया।